आज शिमला में यहाँ पर जन आक्रोश महिला पदयात्रा आयोजित की गई है। ये जो पदयात्रा है इसका आयोजन किस कारण से किया गया है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। हाल ही में 17 अप्रैल को भारत के लोकतंत्र में एक काला दिवस था जो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा सकता था और महिलाओं के हक की बात जिसमें हो रही थी वो अब एक काला दिन के रूप में याद किया जाएगा। आप सबको विदित ही है कि 2023 में सितंबर के महीने में नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है उसको पारित किया गया। 20 सितंबर को लोकसभा में और 21 सितंबर को राज्यसभा में। तत्पश्चात हमारी सम्मानीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उस पर हस्ताक्षर किए और ये अधिनियम पारित हुआ। उसके बाद एक विशेष सत्र बुलाया गया 16, 17 और 18 अप्रैल को 2026 और उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ईमानदार प्रयास किया कि जब अधिनियम सर्वसम्मति से पारित हो ही गया है तो क्यों ना इसको लागू कर दिया जाए। पहले ही महिलाओं को अधिकार देने में दशकों का हमने समय गंवा दिया, तो अब जब सबकी सर्वसम्मति बन ही गई है और सब इसमें हमारे साथ हैं तो क्यों ना इसको 2029 के चुनावों में ही लागू कर दिया जाए। इस मंशा से ये सत्र बुलाया गया। परंतु आप देखिए इंडी गठबंधन का षड्यंत्र, बड़े ही सुनियोजित ढंग से उन्होंने इस बिल के विरोध में मतदान किया। 528 सदस्य उस दिन मौजूद थे जिसमें से 298 ने इसके पक्ष में और 230 ने इसके विरोध में मतदान किया। इंडी गठबंधन ने इसके विरोध में मतदान करने के बाद क्या कहा वो बहुत ही निंदनीय है। कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी वाड्रा जी कहती हैं कि ये लोकतंत्र की विजय है। वो नेत्री जो कहती है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ और लड़कियों के पक्ष की बात करती हैं, वो इस तरह की बात करें तो ये मन को आहत करने वाला है। उसी प्रकार आपने देखा होगा कि मोदी जी ने कैसे संसद में बात करते हुए कहा था कि इसका पॉलिटिकल हमको कोई भी श्रेय नहीं चाहिए, श्रेय आपका ही होगा, वी डोंट वांट पॉलिटिकल क्रेडिट फॉर दिस। परंतु फिर भी उनके कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। आपने स्वयं देखा होगा राहुल गांधी जी कितनी हल्की बातें कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, इतने गंभीर मुद्दे को उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया और इसको गिराने के बाद जो खुशियां मनाई उसको हम सब महिलाओं ने देखा। पूरे देश की महिलाएं इससे आहत हुई, पीड़ित हुई, तालियां बजाई गई, मेज़ बजाई गई, खुशियां मनाई गई, ठहाके मारे गए और उसको उन्होंने अपनी विजय माना। इसको हमको इस बात का बहुत हम वेदना है, इसकी पीड़ा है और इसीलिए महिलाएं आज सड़कों पर आई हैं। देखिए 1971 में हुआ तो 54 करोड़ की आबादी हमारे देश की थी और उस आधार पे 1976 में 550 का जो सदस्यों का निर्धारण किया गया था जिसमें से 543 को फाइनल किया गया और आज 140 करोड़ हमारी जनसंख्या है। क्या ये सही है कि अभी तक भी 443 ही सदस्य लोकसभा में हो? क्या ये उस अनुपात से बढ़ना नहीं चाहिए? तो इसलिए परिसीमन होता है, इसीलिए जनगणना होती है। सेंसस जब अब हो रहा है, इट्स ऑलरेडी ऑनगोइंग, सेंसस की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, परंतु इसको सिर्फ एक एक्सक्यूज बनाया गया, एक बहाना बनाया गया क्योंकि परिसीमन तो होना ही है। परंतु अगर हम परिसीमन का संशोधन करके इसको लागू कर देते 17 अप्रैल को तो 2029 में बहनें अपना 1/3 आरक्षण ले लेती और देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाकर वो अपना योगदान देती, नीति निर्धारण में वो भी शामिल होती। परंतु इन पार्टियों को ये मंजूर नहीं था। इंडी गठबंधन की जो पार्टियां हैं ये परिवारवाद वाली पार्टियां हैं। इनको यदि महिला की बात करें, महिलाएं उनको केवल एक मतदाता के रूप में चाहिए, उनको एक भीड़ के रूप में चाहिए, रैलियों में बस में भर भर कर ले जाने के लिए चाहिए, हाथ में उनको झंडे पकड़ने के लिए चाहिए, दरियां बिछाने के लिए चाहिए। यदि महिलाओं का अधिकार की बात करें तो उनकी परिवार की महिलाओं के अधिकार की बात वो करते हैं। कांग्रेस में अगर यदि सबसे पहले किसी महिला की बात होती है तो वो या सोनिया गांधी की होती है या प्रियंका गांधी वाड्रा की होती है। सपा में यदि बात होती है तो सबसे पहले डिम्पल यादव की बात होती है। इसी प्रकार आरजेडी में राबड़ी की बात होगी, मीसा की बात होगी। उनको परिवारवाद से ऊपर कुछ नजर नहीं आता। जब सामान्य घरों से महिलाएं आगे जाएंगी और नीति निर्धारण में अपनी भागीदारी करेंगी और राजनीति में वो आगे बढ़ेंगी तो इनकी महिलाओं को चुनौती हो जाएगी। इसलिए वो महिलाओं को आगे आने ही नहीं देना चाहते। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसीलिए हमारा ये मानना है कि जो इन्होंने बहाने बनाए, क्या बहाने बनाए हैं? हम महिलाओं के आरक्षण के पक्ष में तो हैं,
परंतु परिसीमन नहीं होना चाहिए, परिसीमन का संशोधन नहीं होना चाहिए। हम महिलाओं के आरक्षण के पक्ष में तो हैं, परंतु सीटें नहीं बढ़नी चाहिए। हम महिलाओं के आरक्षण के पक्ष में तो हैं, पर दक्षिण के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। ये सब गलत है। इन सब के जवाब सदन में दे दिए गए आदरणीय गृह मंत्री द्वारा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, परंतु ये सुनना ही नहीं चाहते हैं। ये केवल षड्यंत्र है महिलाओं को पीछे रखने का, परंतु अब महिलाएं पीछे नहीं रहेंगी। आपने देखा ही है 2014 के बाद किस प्रकार से महिलाओं की जो स्थिति है उसमें सुधार हुआ है, किस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कारण से महिलाओं को की बच्चियों को शिक्षा मिली है, किस प्रकार से भ्रूण हत्या में नियंत्रण हुआ है, किस प्रकार से हमारा जो ये आगे की जो अनेक योजना है वो उसका लाभ महिलाओं को मिला है। अब आप देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना से 73% जो घर हैं वो महिलाओं के नाम पर हैं। जो ये उज्ज्वला योजना है उससे धुएं से महिलाओं को राहत दी गई है। लगभग 10.5 करोड़ जो है कनेक्शंस एलपीजी के जो महिलाओं को दिए गए हैं। इसी प्रकार से जो नल हैं वो घरों घरों में लगे हैं, लगभग 15 करोड़ जो है कनेक्शंस दिए गए हैं। तो इस प्रकार से महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक उद्धार हुआ है। ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, आर्थिक तौर से भी महिलाएं आत्मनिर्भर हुई हैं। अब बात थी महिलाओं को राजनीति में भागीदारी देने की, उसका भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरा ध्यान रखा और इसलिए ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम को आगे लाए। परंतु विपक्ष की जो काले कारनामे हैं वो सबके सामने हैं। किस प्रकार से उन्होंने महिलाओं के साथ विश्वासघात किया, किस प्रकार से उन्होंने महिलाओं की पीठ में छुरा घोंपा। महिलाएं इसका जवाब अवश्य ही देंगी। जन आक्रोश महिला पदयात्राएं पूरे प्रदेश में आयोजित की जाएंगी। आज भी हम यहाँ से अब ये पदयात्रा को लगभग 1:30 बजे आरंभ करेंगे और ये पीटरहॉफ और विलिस पार्क की तरफ जाएंगे। हम अपना हक लेके रहेंगे, हम अपना अधिकार लेके रहेंगे। ये कोई भीख नहीं है। वर्षों से जिसका हमने इंतज़ार किया है अब उसको लेने की बारी है और ये लोकतंत्र को भी मजबूती देगा और हमारे देश की विकास को भी मजबूती देगा। जब वर्ष 2023 ये बिल पास हुआ तो महिलाओं को उस बिल के आधार पर आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा? जब पास ही हो चुका है, क्यों विशेष सत्र बुलाने की जरूरत पड़ी? क्यों यहाँ पर सीटें बढ़ाने की जरूरत पड़ी? क्योंकि इससे कहीं ना कहीं अगर बात की जाए एक यहाँ पर बोझ भी पड़ेगा। अगर पूरे भारतवर्ष में बात की जाए यहाँ पर वित्तीय जो अतिरिक्त बोझ है वो भी यहाँ पर। देखिए, आप तो सब समझदार हैं, आप सब जानते हैं। आपको मैंने कहा कि 1971 में जब सेंसस हुआ तो 54 करोड़ की आबादी थी, आज 140 करोड़ की आबादी है। तो उसी अनुपात में सीटों को भी तो बढ़ाना है, परिसीमन तो होना ही है। 1952 में हुआ, 1962 में हुआ, 1973 में हुआ, 2002 में हुआ। परिसीमन आयोग भी वही है, उसके कानून भी नहीं बदले गए हैं। उसकी अनुशंसा जो है वो संसद में ही जाती है, उस पर हस्ताक्षर तो राष्ट्रपति के ही होते हैं। तो ये प्रॉपर तरीके से होना ही है और इसको बढ़ना तो है ही। तो इसलिए ये काम तो आगे चलना ही है। जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ेगी परिसीमन भी होगा, जनगणना भी होगी। और जैसे मैंने कहा सेंसस तो ऑलरेडी हो रहा है। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट women's डेवलपमेंट बट women led डेवलपमेंट। सो women will be a part of developing and making policies and will be working at the decision making level। पूरे ऊपर तक, छोटी पंचायत से शुरू किया परंतु अब सबसे बड़ी पंचायत में जाने की तैयारी है। मैं अलका भारद्वाज, प्रिंसिपल गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार। गुरुकुल हमेशा से मानता है कि हर बच्चा स्पेशल है और उसमें सीखने की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं। हमारे पास डेडिकेटेड स्टाफ है जो कि बच्चों को सिर्फ बुकिश नॉलेज ही नहीं देते बल्कि उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करते हैं और मॉडर्न एजुकेशन टेक्नोलॉजीज के साथ बच्चों को पढ़ाते हुए उन्हें संस्कार भी देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि नेक्स्ट सेशन के लिए एडमिशन शुरू हो चुकी है, जिसमें कि इस बार हम ग्रेड नर्सरी से ग्रेड 1 तक नई एडमिशन पे एडमिशन फीस नहीं ले रहे हैं और ग्रेड 2 से ग्रेड 10 तक एडमिशन फीस पर 50% की छूट है। ये आपके बच्चे के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आए और एक बार जरूर गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार को विजिट करें। धन्यवाद। Just
Looking for a school that shapes not just students but future leaders. Welcome to Kasoli International Public School, a world-class residential institution where learning goes beyond classrooms. With a strong academic foundation, an advanced curriculum, and excellence in sports and co-curricular activities, we focus on complete development. Nutritious food, a safe boarding environment, and experienced teachers living on campus ensure constant care, discipline, and guidance. Enroll your child at Kasoli International Public School today. Admissions are now open. Give your child the future they truly deserve. Thank you.